मैं पटवारी सुनील मैला मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन पर कृषि गणना कार्य कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात मेन मेन्यू में जाके गांव का डेटा डाउनलोड कर लेंगे। गांव का डेटा डाउनलोड करने के पश्चात डाटा एंट्री में एंटर करेंगे। जिस लैंग्वेज में अपन को काम करना है उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट तहसील बाय डिफ़ॉल्ट आएंगी, विलेज को सिलेक्ट कर लेंगे। विलेज को सिलेक्ट करने के पश्चात एरिया यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। मार्केट और शॉप, मार्केट या शॉप अगर विलेज में ही हैं, जैसे बीज की दुकान वगैरह अगर गांव में ही हैं तो 1 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर गांव के बाहर 5 किलोमीटर के रेडियस में है तो 2 ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर 10 किलोमीटर की रेडियस में है तो 3 ऑप्शन चूज कर लेंगे। 20 किलोमीटर की रेडियस में है तो 4 ऑप्शन चूज कर लेंगे और 20 से ज़्यादा दूरी पर है तो 5 नंबर ऑप्शन चूज कर लेंगे। कस्टम हियरिंग, अगर कृषि कार्य करने के लिए ट्रैक्टर वगैरह किराए पर गांव में ही मिलता है तो 1 नंबर चूज कर लेंगे, अन्यथा जो भी सूटेबल ऑप्शन है वो चूज कर लेंगे। कोल्ड स्टोरेज में भी अगर गांव में ही है तो 1 नंबर ऑप्शन चूज कर लेंगे, अन्यथा जो भी सूटेबल है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। मार्केट और मंडी गांव में है तो 1 नंबर, अन्यथा जो भी सूटेबल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। पिन कोड, गांव का पिन कोड दर्ज करेंगे और जोग्राफिकल एरिया, गांव में जितना एरिया है जमाबंदी के अकॉर्डिंग वो दर्ज कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सीरियल नंबर 1 में 10 नंबर खाता शो करेगा। अपन को जिस खाते में काम करना है उसके अकॉर्डिंग हम सीरियल नंबर दर्ज करके और खाता निकाल लेंगे। जमाबंदी में 2 प्रकार के खातेदार हो सकते हैं, सिंगल खातेदार और संयुक्त खातेदार। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि सिंगल खातेदारों की कृषि गणना कार्य कैसे किया जाता है। मैंने खाता संख्या 111 सेलेक्ट किया है। खाता संख्या 111 में खातेदार का नाम है बचन सिंह, पिताजी का नाम चंदर सिंह है। अब इस खाते को हम जमाबंदी में देखेंगे। जमाबंदी में ये खाता एकल खातेदारी के रूप में दर्ज है, जिसमें एक ही खसरा है 925/686 और जिसका खातेदार बचन सिंह पुत्र चंदर सिंह है। तो अगर बचन सिंह पुत्र चंदर सिंह ही इस खसरे को काश्त कर रहा है तो एप्लीकेशन में निम्नानुसार इस प्रकार से दर्ज करेंगे। होल्डिंग टाइप इंडिविजुअल, होल्डिंग टाइप अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल टाइप कर देंगे। जेंडर मेल है। सोशल ग्रुप SC ST अगर है तो SC ST, अदरवाइज अदर कर देंगे। चूँकि बचन सिंह राजपूत है अतः इसमें अदर्स कर देंगे। अब आधार नंबर और मोबाइल नंबर ऑप्शनल हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगर खातेदार उसी गांव का निवासी है तो सेम विलेज आएगा। अगर किसी दूसरे गांव का उसी तहसील का निवासी है तो 2 नंबर ऑप्शन। अगर अदर तहसील का है उसी स्टेट में तो 3 नंबर ऑप्शन, और स्टेट से भी बाहर है तो 4 नंबर ऑप्शन, और आउटसाइड ऑफ कंट्री है तो 5 नंबर ऑप्शन। मेरे केस में सेम विलेज दर्ज कर रहा हूँ। सीरियल नंबर 1 और खसरा नंबर है 925/686। टोटल एरिया 1.16 हेक्टर, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाएगा। अब अगर खातेदार ये खसरा काश्त कर रहा है तो ऑपरेटेड, अदरवाइज नॉन ऑपरेटेड। ऑपरेटेड में अगर खुद ही काश्त कर रहा है तो 1 नंबर ऑप्शन। अगर घर का सदस्य कोई दूसरा आदमी काश्त कर रहा है तो 2 नंबर ऑप्शन। लीज पर दे रखा है 3 नंबर ऑप्शन, और कोई दूसरा अन्यथा आदमी काश्त कर रहा है तो 4 नंबर। मेरे केस में 1 नंबर ऑप्शन दर्ज करूँगा, कन्फर्म करूँगा और सेव कर दूँगा। डेटा अपलोड सक्सेसफुली हो गया। अब हमने देखा कि सिंगल खातेदारी भूमि में
कृषि गणना में कैसे एंट्री की जाती है। अब संयुक्त खातेदारी भूमि में हम देखेंगे कि किस तरह से कृषि गणना कार्य किया जाता है। जैसे मैं खाता संख्या 11 लेता हूँ। 11 खाता संख्या में बिरजू सिंह पुत्र मोड़ा एक ही खातेदार हमें दिखा रहा है। अब जमाबंदी में इस खाते की स्थिति देखते हैं। 11 नंबर खाते में उद्यमीराम, धनसीराम और बिरजू सिंह तीनों की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसमें 2 खसरे हैं 510 और 560। 510 खसरा है वो है 0.89 हेक्टर और 560 खसरा है वो 0.83 हेक्टर। इस प्रकार टोटल भूमि 1.72 हेक्टर हो गई। अब इस खाते में कृषि गणना कार्य की 3 स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति में कोई एक खातेदार दोनों खसरों को जोत कर रहा है, बाकी दो काश्तकार किसी भी खसरे को जोत नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में हम जिस प्रकार से सिंगल खातेदारी भूमि की कृषि गणना कार्य किया था उसी प्रकार से दर्ज कर लेंगे। दूसरी कंडीशन में कोई 2 आदमी जैसे उद्यमीराम और धनसीराम एक एक खसरे को काश्त कर रहे हैं। 510 उद्यमीराम कर रहा है और 560 धनसीराम कर रहा है। अब दोनों खातेदारों की एंट्री एप्लीकेशन में कैसे करते हैं ये देखते हैं। मान लिया खसरा नंबर 510 बिरजू सिंह पुत्र मोड़ा काश्त कर रहा है। इसमें होल्डिंग टाइप में इंडिविजुअल कर देंगे, जेंडर मेल, सोशल ग्रुप अदर्स कर हो जाएगा, प्लेस ऑफ रेजिडेंस सेम विलेज कर देंगे। सर्वे और सब सर्वे नंबर्स हैं, इसमें अपन एक सेलेक्ट कर देंगे। एक सेलेक्ट करने के बाद में खसरा नंबर एक ही दिखाएगा 1/1। इसमें 510 टोटल एरिया 0.89 हेक्टर है और ऑपरेटेड अगर कास्ट हो रहा है तो ऑपरेटेड और एक नंबर ऑप्शन करके कन्फर्म कर देंगे और सेव कर देंगे। अब दूसरा खसरा नंबर 560 रह गया, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। इसके लिए हम सीरियल नंबर में अपने खातों जमाबंदी के कुल खातों की संख्या से ज़्यादा एंट्री करेंगे। जैसे मेरे जमाबंदी में कुल खाते 335 हैं और मैं लगभग 350 नंबर दर्ज कर रहा हूँ। इसके बाद में 335 बाय डिफ़ॉल्ट आ गया, यानी 334 खाते टोटल थे। इसके बाद में 335वां जो सीरियल नंबर है वो अपन खुद बना रहे हैं। ये पूरी विंडो खाली दिखाई देगी। इस विंडो में अपन को एक खाता नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे 334 खाता टोटल थे और उसके बाद में 335वां खाता मैं दर्ज कर रहा हूँ। अब इस विंडो में दूसरे खातेदार का नाम दर्ज कर लिया, उसके पिता का नाम दर्ज कर लिया, होल्डिंग टाइप में इंडिविजुअल, जेंडर मेल और सोशल ग्रुप अदर्स, आधार नंबर ऑप्शनल, मोबाइल नंबर ऑप्शनल, प्लेस ऑफ रेजिडेंस सेम विलेज। सीरियल नंबर 1। अब अपने पास जो 560 नंबर खसरा बच गया था वो 560 नंबर की एंट्री कर देंगे। उसका टोटल एरिया देखेंगे, टोटल एरिया 0.83 हेक्टर दर्ज कर देंगे। स्टेटस ऑफ लैंड यूजेज में ऑपरेटेड और खुद के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, कन्फर्म करेंगे और सेव करके। इस प्रकार हमने देखा संयुक्त खातेदारी में 2 व्यक्तियों के नाम अलग अलग खसरों की कृषि गणना कार्य कैसे किया जाता है। अब देखते हैं तीसरी स्थिति में, अगर तीनों ही काश्तकार दोनों खसरों में काश्त करते हैं तो उसकी कृषि गणना कार्य कैसे किया जाएगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि टोटल एरिया 1.72 है। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो एक खातेदार का हिस्सा आ जाएगा 0.57 हेक्टर। अब मान लो उद्यमी राम पुत्र मोड़ा 510 में से पूरा एरिया 0.89 हेक्टर में से 0.57 हेक्टर भूमि काश्त कर रहा है। धनसीराम 560 खसरे में से 0.83 में से 0.57 हेक्टर कर रहा है और बिरजू सिंह
दोनों खसरों में बाकी बची हुई भूमि काश्त कर रहा है। अब हम दर्ज करेंगे बिरजू सिंह पुत्र मोड़ा 1 नंबर 5 टोटल सर्वे नंबर 1 दर्ज करेंगे। इसमें 510 में से 0.89 में से 0.57 भूमि ये जोत कर रहा है। अब स्टेटस ऑफ लैंड यूज में ऑपरेटेड 1 नंबर दर्ज करके कन्फर्म करेंगे और सेव कर देंगे। उसी प्रकार एक नई विंडो ओपन करके सीरियल नंबर ज़्यादा लगा के और खाता नंबर दर्ज करके दूसरे खातेदार घनश्याम पुत्र मोड़ा की एंट्री करेंगे। इंडिविजुअल मेल दर्ज कर देंगे, सेम इन विलेज कर देंगे 560। अब 560 में भी ये 0.57 हेक्टर खुद ऑपरेट कर रहा है। 1 नंबर दर्ज करके और कन्फर्म कर देंगे और उसके बाद में सेव कर देंगे। डेटा सक्सेसफुली सेव होने के पश्चात नई विंडो लेके 3 नंबर जो काश्तकार था उसकी भूमि भी दर्ज करेंगे। उद्मीराम पुत्र मोड़ा की भूमि इंडिविजुअल मेल अदर्स सेम विलेज, इसमें एक तो 510 था उसके टुकड़े किए और एक 560 खसरा नंबर था उसके टुकड़े किए। तो टोटल सर्वे और सब सर्वे नंबर्स 2 करेंगे। एक में 510 है, 510 में से 0.32 जो बची हुई भूमि है उस पर उद्मीराम पुत्र मोड़ा दर्ज कर देंगे ऑपरेटेड 1 नंबर ऑफिसर करके और कन्फर्म कर देंगे। इसके बाद में 560/1 जो 560 में से जो भूमि बची है उस खसरे का टुकड़ा करके 0.26 हेक्टर उसमें बची हुई है उसे ऑपरेटेड करेंगे और सेल्फ ऑपरेटेड करके 1 नंबर ऑप्शन पर करके कन्फर्म कर देंगे और सेव कर देंगे। इस प्रकार हमने जाना कि एकल खातेदारी भूमि और संयुक्त खातेदारी भूमि में कृषि गणना कार्य कैसे किया जाता है। यह वीडियो कृषि गणना कार्य करने की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। इसके लिए आप अपने मास्टर ट्रेनर से चर्चा करके कृषि गणना कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद।